हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी किसी भी बात के लिए जजमेंट मत दीजिए। जज मत करिए, ना खुद को करें तो मन ही मन जज करें, दूसरे के सामने मत करें और आंसू बहाने की जगह उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि ये जीवन जो हमें भगवान ने दिया है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हम आसान बना सकते हैं। आप नहीं जानते कि सामने वाले व्यक्ति ने जो कुछ भी किया, किन परिस्थितियों में किया, किस तरह से किया। हो सकता है वो उन बातों को आपसे शेयर ना कर सकता हो और उससे अनजाने में वो सब कुछ हुआ। सो बिफोर यू स्टार्ट जजिंग एनीवन या क्रिटिसाइज करना शुरू करें कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसने आज फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था, उसके कपड़े तो कितने गंदे हो रहे थे, उस पर आयरन भी नहीं हो रहा था। हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, ये देखते ही नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आई हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था। एक बार एक लड़का था, ऐसे 12-14 साल का, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और सब दोस्तों ने अपना अपना लंच निकाला। तो उसको बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो लंच लाया नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आज मेरा व्रत है और मैं लंच नहीं करूँगा। तो दोस्तों ने कहा कुछ फल खा लो जब तक। तो फल तो लाए होंगे। तो उसने कहा हाँ, मैं एक सेब लाया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सेब खाओ और हम ये सब अपना जो नाश्ता लाए हैं, लंच लाए हैं, वो करते हैं। उसने अपने बैग में से शर्माते शर्माते धीरे से सेब निकाला, उसको दोनों हाथों से ढक लिया और फिर वो खाने लगा। लेकिन एक दोस्त की नज़र उस पर पड़ गई। वो बोला अरे ये सेब तो खराब है, इसको क्यों खा रहे हो तुम? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे ही सेब अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मिठास ज़्यादा होती है। सारे बच्चे हंस पड़े, सारे लड़के उसके साथ के हंस पड़े और उसकी मजाक बनाने लगे। वो चुपचाप वहाँ से उठा और उठ करके दूसरी जगह चला गया। ये उसका एक अच्छा व्यवहार था कि उसने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और दूसरी जगह चला गया और वहाँ जा कर के वो बैठ गया और बैठ करके अपने सेब को उसने ख़त्म किया और जो बीज वाला भाग था वो ले जा करके उसने एक जगह मिट्टी में गाड़ दिया। तो और भी सब हंसे दोस्त उसके। लेकिन वास्तविकता क्या थी? उस बच्चे के घर में उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पिताजी थे नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और माँ बीमार पड़ी हुई थी, जो काम पर जाती और कुछ पैसे लाती और खाने का होता। और खाली एक सेब किसी ने दिया था उसको 2 दिन पहले, तो माँ ने रख दिया था कि ठीक है, इसको बांट के हम लोग खा लेंगे। तो उस दिन माँ जब खुद नहीं जा पाई थी काम पे और खाने का भी कुछ नहीं था, तो उसने अपने बच्चे से कहा बेटा ये सेब ले जा। और सेब उसने देखा तो वो सड़ा हुआ था, पर क्योंकि था ही वो एक, इसलिए उसने उसको खाया और अपना पेट भरा। तो हमें उसकी स्थिति नहीं मालूम थी, उन बच्चों को उसकी स्थिति नहीं मालूम थी और इसलिए उन लोगों ने उसकी मजाक बनाई। तो हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी को जाने बिना उसकी हमें क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। कभी भी आलोचना तो कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी भी बात की, उसकी अमीरी की, गरीबी की, उसके दिखावे की, उसके ज्ञान की और उसकी कोई भी चीज़ है सामने वाले की, उसके लिए हमें कभी भी उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अच्छी चीज़ को अच्छा कहना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई कमी है तो उसके बारे में बात करना बुरा है। ना केवल आपकी आत्मा को भी हर्ट करता है, दूसरे के मन को भी वो हर्ट करता है। ये मान कर चलें कि हर एक कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ लड़ रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। सुबह आँख खुलती है तो सोकर उठने का मन नहीं होता है, काम करने चलते हैं तो काम पे जाने का मन नहीं होता है, और कोई भी बात होती है हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कोई हमारे साथ में मदद के लिए नहीं है। तो फिर हमें क्या अधिकार है कि जजमेंटल हो जाए, हम किसी का क्रिटिसिज्म करें? धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरी निवेदन है, विनती है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो करें, इससे लोगों का भला होगा।